नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके ही यूट्यूब चैनल पीसीबी स्टार में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं जीव विज्ञान के रक्त परिसंचरण तंत्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जनरल साइंस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें से जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है उनके एमसीक्यूज़ को अपन डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपके मानव शरीर की ह्यूमन फिजियोलॉजी में रक्त परिसंचरण तंत्र, पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र और कंकाल तंत्र से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रक्त परिसंचरण तंत्र में आपके ब्लड से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड, ब्लड ग्रुप से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। तो आज उन क्वेश्चनों को अपन डिस्कस करेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और आपको इसकी पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया। तो रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो सबसे पहले बताया था कार्ल लैंड स्टीनर ने। नहीं बताया था, ये बताया था आपके विलियम हार्वे ने। पहले पता नहीं था कि बॉडी में ब्लड होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी प्रॉब्लम आती थी, लेकिन सबसे पहले वैज्ञानिक विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। जबकि आपके जो कार्ल लैंड स्टीनर हैं वो आपके ब्लड ग्रुप से रिलेटेड हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। कॉर्नबर्ग ने आपका डीएनए का सिंथेसिस किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं पेस मेकर का संबंध किससे है। तो पेस मेकर क्या है? पेस मेकर आपका क्या है? गति प्रेरक यंत्र है जो मानव के हृदय में पाया जाता है, जो आपके हार्ट बीट को स्टार्ट करता है। तो पेस मेकर का संबंध किससे हो जाएगा? आपके हृदय से हो जाएगा। सो इट इज़ रिलेटेड विथ योर हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेस मेकर का संबंध किससे है? तो पेस मेकर का संबंध हृदय से है, यानी दिल की धड़कन प्रारंभ करने से है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी। पेसमेकर का संबंध किससे है? दिल की धड़कन प्रारंभ करने से है। चलिए, गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो अभी बताया गति प्रेरक, जिसे अपन ऐसे नोड भी बोलते हैं, सिनो एट्रियल नोड, जो कि आपके आर्टरिया के बीच में पाए जाते हैं। तो ये आपके संबंधित हैं हृदय से। सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन की भित्तियों पर द्वारा डाले गए दाब को रक्तदाब कहते हैं? रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर, बीपी। बीपी किसे कहते हैं? तो धमनी की दीवारों पर जो रक्त के द्वारा जो दाब डाला जाता है, या जिस प्रेशर के साथ आपका जो ब्लड है वो आर्टरी या धमनियों में प्रभावित होता है, उसी को आपका रक्तदाब कहते हैं। अब आप इतना तो जानते होंगे कि धमनी और सिराओं में क्या अंतर होता है। धमनी आपकी थोड़ी मोटी होती हैं, तो धमनियों में जो ब्लड है वो ज़्यादा स्पीड के साथ जाता है, ज़्यादा प्रेशर से जाता है। जबकि सिराएं आपकी पतली होती हैं, उनकी गुहा थोड़ी चौड़ी होती है, तो वहाँ पे ब्लड प्रेशर उतना ज़्यादा नहीं होता है। तो जो ब्लड प्रेशर होता है वो अपन धमनी से मेजर करते हैं। चलिए अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो आप जानते हैं कि जब आप दौड़ेंगे या आप ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आपका बीपी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन सोते समय आप क्या रहते हैं? नॉर्मल कंडीशन में रहते हैं। आप कोई मेहनत नहीं कर रहे होते हैं, आप कोई परिश्रम नहीं कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे आपका ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे, अपने आंसर आराम से आएंगे। चलिए, और जो आपका रक्तदाब क्या होता है? नॉर्मल बीपी होता है आपका 120 से 80 mm ऑफ Hg। आगे देखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन, रुधिर दाब मापक यंत्र क्या है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप लोग भी साथ साथ अपना आंसर देखते जाइएगा और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर कमेंट कर दीजिएगा। तो मैं आपको दूंगा 2 सेकंड। चलिए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका स्फिग्मोमैनोमीटर। ब्लड प्रेशर को जिस यंत्र से मापते हैं उसको स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं, जिसमें आपका उपयोग किया जाता है किसका? पारा या मरकरी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, जर्विक 7 क्या है? तो एक फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। तो आप जानते हैं कि जर्विक 7 क्या है? एक कृत्रिम हृदय है। तो जर्विक 7 क्या है? एक इट इज़ अ आर्टिफिशियल हार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लब डब। लब डब निम्न में से किस अंग से संबंधित है? तो जो लब और डब आवाज़ आती है वो आपके हार्ट से आती है। हार्ट से दो साउंड आती हैं, एक लव एक डब। लब आती है जब आपके जो बाइकस्पिड या ट्राइकस्पिड बाल्ब क्या होते हैं? बंद होते हैं। आवाज़ हमेशा तभी आती है जब बल्ब बंद होते हैं, ना कि खुलते हैं। तो जब लब और डब जब लब की आवाज़ आती है तो आपके बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड खुलते हैं, और जब डब की आवाज़ आती है तो आपके सेमिलुनर वाल्व खुलते हैं। अब अपन हार्ट को थोड़ा अच्छे से समझ लेंगे साइड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? देखो क्वेश्चन को समझो, क्या पूछ रहे हैं वो। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में, यानी आपके 72 बार धड़कने में कितना लगता है? 60 सेकंड लगता है ना। तो सबको पता है 60 सेकंड या 1 मिनट में 72 बार धड़क रहा है। लेकिन वो पूछ रहे हैं एक बार धड़कने में कितना समय लगेगा। तो 72 बार धड़कने में 60 सेकंड लगते हैं, तो एक बार धड़कने में 60/72, जो आपका आता है लगभग 0.8 सेकंड। और यही आपका होता है कार्डियक साइकिल। एक हृदय चक्र या कार्डियक साइकिल में आपको 0.8 सेकंड का समय लगता है, इसलिए 72 साइकिल में आपको 1 मिनट का समय लग जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट, अगर प्रति मिनट पूछा जाए, हृदय दर पूछी जाए, तो वो होती है स्वस्थ मनुष्य में 72 टाइम्स पर मिनट। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं अपन, देखते हैं फटाफट। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव हृदय में आपके 4 कोष्ठक होते हैं। इस टाइप से मानव हृदय की संरचना होती है। 2 कोष्ठ ऊपर होते हैं, 2 नीचे होते हैं। इस वाले पार्ट को आपका राइट पार्ट कहते हैं, इसको लेफ्ट पार्ट कहते हैं। जो ऊपरी चैम्बर होते हैं उनको आलिंद कहते हैं, आर्टरी। और जो नीचे के चैम्बर होते हैं उनको कहते हैं वेंट्रिकल। ऊपर वाले आर्ट्रिकल, नीचे वाले वेंट्रिकल। ये आपका इस साइड वाला पार्ट हो जाएगा आपका राइट पार्ट, ये आपका लेफ्ट पार्ट। राइट पार्ट में आपका प्योर ब्लड होता है, जबकि लेफ्ट पार्ट में आपका राइट पार्ट में आपका इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध रक्त होता है। क्योंकि राइट पार्ट के जो आलिंद है आपका दायां आलिंद, उसमें से वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा जो ऊपर से आती है, इन्फीरियर वेना केवा जो नीचे से आती है, इसमें रक्त स्टोर होता है। फिर यहाँ पर आपके होते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। फिर इसके बाद आपका ब्लड आ गया वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल से जाता है आपका ब्लड कहाँ पे? हार्ट में, यहाँ पे आपका जाता है लंग्स में, फेफड़ों में। काय के लिए जाता है? शुद्ध होने के लिए जाता है। किसके थ्रू जाता है? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाता है। क्योंकि यहाँ से अपन को ब्लड को स्पीड से ले जाना है, तो स्पीड से ले जाना है तो अपन किससे ले जाएंगे? पल्मोनरी आर्टरी से। इसलिए आपका पल्मोनरी आर्टरी में इम्प्योर ब्लड यानी अशुद्ध रक्त होता है। क्योंकि जब रक्त आपका दाएं निलय से जाता है फेफड़ों में तो वो अशुद्ध होता है और स्पीड से जाता है, तो इसलिए उसको ले जाना होता है किससे? आर्टरी से। तो वो जाता है पल्मोनरी आर्टरी से और वापस आपके लेफ्ट एट्रियम में आता है किससे? पल्मोनरी वेन से। तो इस टाइप से हार्ट की संरचना होती है। आपका लेफ्ट राइट एट्रियम होता है और यहाँ से आपका जाता है आपका पल्मोनरी आर्टरी जो हार्ट में लंग्स में जाती है और वापस आती है आपकी पल्मोनरी वेन। तो अपन क्वेश्चन देखेंगे, सब समझ में आएगा आपको। नाड़ी दर कहाँ से मापी जाती है? तो नाड़ी दर जो अपन हाथ में देखते हैं रिस्ट में, रेडियल आर्टरी के पास, तो वो होती है आपकी धमनी से, रेडियल आर्टरी के द्वारा मापी जाती है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? धमनी, ना कि सिरा या त्वचा। त्वचा में तो होती है लेकिन त्वचा तो पूरी बॉडी में है, अपन नापेंगे धमनी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वास्थ्य मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? देखो पूछ लिया, स्वास्थ्य मनुष्य का रक्तचाप होता है आपका 120 से 80 mmHg। 120 आपका सिस्टोलिक प्रेशर होता है जो हाई प्रेशर होता है, और 80 आपका डायस्टोलिक प्रेशर होता है जो कि आपका लो प्रेशर होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दौड़ लगाते समय, अब बस ध्यान से इसको देखते रहिएगा, सब कुछ समझ में आएगा कंसंट्रेशन के साथ। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप, अब सोते समय घट रहा था तो दौड़ लगाते समय क्या होगा? बढ़ेगा। जब दौड़ लगाएंगे तो अपनी जो बॉडी की ज़्यादा आवश्यकता बढ़ेगी, तो उस हिसाब से आपका रक्तचाप बढ़ जाएगा, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, आपका रेस्पिरेटरी बढ़ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का दिल लगभग कितनी बार धड़कता है? तो मनुष्य का दिल आपको पता है 1 मिनट में 72 बार धड़क जाता है। तो सामान्य जीवन काल होता है मनुष्य का 65 से 70। तो इसमें आपका धड़क जाता है 2 अरब। ये आपका फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, इसको याद रखना है, 2 अरब आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या है? बताइए क्या है? पंपिंग स्टेशन की तरह शरीर को ऊर्जा देना, तापक्रम बढ़ाना, इनमें से कोई नहीं। तो हृदय क्या करता है? पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है। तो इट वर्क्स लाइक एज अ पंपिंग स्टेशन। सो द आंसर इज ए, अपना हार्ट किसकी तरह काम करेगा? पंपिंग स्टेशन की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की विशालतम धमनी, द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ आवर बॉडी, तो वो है आपकी एओर्टा, जो क्या करती है? आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में ब्लड की सप्लाई करती है और इसमें आपका प्योर ब्लड रहता है। विशालतम धमनी आपकी क्या है? एओर्टा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो स्वस्थ शरीर में रक्त की मात्रा होती है आपकी शरीर के वजन का 7%। तो अपन डिस्कस कर रहे हैं ब्लड एंड हार्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो वीडियो की लास्ट तक रहिएगा। अपन और क्वेश्चन देखते हैं और फिर वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए अपन कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो दिस इज़ योर फर्स्ट पार्ट ऑफ ब्लड एंड हार्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, एक वयस्क में रक्त का औसतन आयतन कितना होता है? तो एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन होता है 5 से 6 लीटर। और महिलाओं और पुरुष में पूछा जाए तो महिलाओं में थोड़ा कम होता है 4.5 लीटर, जबकि पुरुषों में होता है 5.5 लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रुधिर का पीएच क्या होगा? तो रुधिर क्या है आपका? ये तो सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता रहता है। मानव रुधिर का पीएच होता है 7.4। ये थोड़ा क्षारीय होता है, अल्कलाइन होता है। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करेगा? तो रुधिर बैंक का कार्य करेगा आपका स्प्लेन। कौन करेगा? स्प्लेन या तिल्ली, इसी को बोलते हैं ब्लड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछ रहे हैं मानव रक्त प्लाज्मा में पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो आपको पता होना चाहिए ब्लड होता है, ब्लड का कंपोजिशन क्या होता है। तो आपके ब्लड में होती हैं दो चीज़ें, एक होता है आपका प्लाज्मा और एक होता है आपका ब्लड कार्पुस्कल्स यानी रक्त कणिका। अब प्लाज्मा का 90% पार्ट होता है आपका पानी और बाकी 10% में होता है आपका प्रोटीन। तो ये हो गया प्लाज्मा, लेकिन टोटल ब्लड का प्लाज्मा होता है 55%। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ब्लड में होती हैं दो चीज़ें, पहले प्लाज्मा और ब्लड कार्पुस्कल्स, ठीक है। तो यहाँ से आपका 45% हो जाएगा ब्लड कार्पुस्कल्स और 55% हो जाएगा प्लाज्मा। और फिर प्लाज्मा का 90 to 10% होता है वाटर और बाकी 90% होता है वाटर और 10% होता है प्रोटीन। ऐसे ही आपका जो ब्लड कार्पुस्कल्स है इसमें आती हैं आपकी 3 प्रकार की कणिकाएं। ब्लड कार्पुस्कल्स में आपकी आती हैं 3 प्रकार की कणिकाएं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो इनको अपन देखेंगे अगले पार्ट में। ब्लड ग्रुप से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स को और किस नाम से जाना जाता है। जैसे आरबीसी को आपके इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, जबकि प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। साथ ही इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जैसे डब्ल्यूबीसी की मात्रा कितनी होती है बॉडी में 4.5 to 5 मिलियन यानी 45 से 50 लाख होती है पर एमएम क्यूबिक ऑफ ब्लड। इनकी लाइफ साइकिल कितनी होती है, इनका काम क्या होता है, सब कुछ देखेंगे। ब्लड ग्रुप से रिलेटेड एमसीक्यू देखेंगे, ए बी ओ ब्लड ग्रुप होता है सर्वदाता सर्वग्राही कैसे होता है, एंटीजन एंटीबॉडी क्या होते हैं, माता पिता का ब्लड ग्रुप ए है बी है तो उनकी संतानों में क्या संभावना है। और आपके हार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे कि आपके उभयचरों में कितने कक्षीय हृदय होता है, सरीसृप में कितने कक्षीय हृदय होता है। जैसे आपसे पूछ लिया डॉल्फिन, तो डॉल्फिन या में कितने कक्षीय हृदय होगा? तो डॉल्फिन क्या है आपका स्तनधारी है, तो उसमें आपका 4 कक्षीय हृदय होगा। तो इस टाइप से अपन नेक्स्ट पार्ट में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा 91 to 92, लगभग 90% होता है। तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, लव यू ऑल।